नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइफ लैब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जीवन, अध्यात्म और आत्मविकास से जुड़ी उन सच्चाइयों की जो हमारे भीतर के प्रकाश को जगाती हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है उत्पत्ति एकादशी। यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत गहन तिथि है। कहते हैं एकादशी सभी व्रतों की जननी है और उत्पत्ति एकादशी वही पवित्र दिन है जब एकादशी देवी का प्रथम प्राकट्य हुआ था। यानी यह वह दिन है जब पापों का नाश करने वाली शक्ति पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुई। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे एक उत्पत्ति एकादशी का अर्थ और ऐतिहासिक उत्पत्ति, 2 एकादशी देवी की उत्पत्ति की अद्भुत कथा, 3 इस तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, 4 व्रत की विधि, नियम और सावधानियां, 5 इस व्रत के मानसिक, शारीरिक और वैज्ञानिक लाभ, 6 जीवन में इस दिन का प्रतीकात्मक अर्थ और आधुनिक संदर्भ। तो चलिए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं उत्पत्ति एकादशी की इस अद्भुत यात्रा को। एक उत्पत्ति एकादशी का अर्थ और नाम का रहस्य। उत्पत्ति शब्द संस्कृत धातु उत और पत से बना है, जिसका अर्थ होता है उद्भव या जन्म। इस एकादशी को उत्पत्ति इसलिए कहा गया क्योंकि इसी तिथि को एकादशी देवी का जन्म हुआ था। इस तिथि को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, जो दीपावली के बाद आती है। यह एकादशी सृष्टि की धार्मिक पवित्रता के पुनर्जन्म का प्रतीक है। कहते हैं जब अधर्म और पाप का अंधकार पृथ्वी पर छा गया था, तब भगवान विष्णु के हृदय से एक दिव्य तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई, जिनका नाम रखा गया एकादशी। उन्होंने धर्म की रक्षा की और दानवों का संहार किया, जिससे पुनः सृष्टि में संतुलन लौटा। 2 एकादशी देवी की उत्पत्ति कथा, पौराणिक प्रसंग। यह कथा भविष्य पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, सतयुग के अंत में मुर नामक एक असुर था। वह अत्यंत बलवान, अहंकारी और पापी था। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक तक जीत लिया था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, चिंता मत करो, मैं स्वयं उस असुर का नाश करूंगा। फिर भगवान ने मुर असुर से भयानक युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में भगवान विष्णु तक कर बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर असुर ने देखा कि भगवान सो रहे हैं। वह तुरंत उन पर आक्रमण करने दौड़ा। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई, जिनका रूप अति तेजोमयी था। उन्होंने मुर असुर पर वार किया और पल भर में उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे, उन्होंने देखा कि वह असुर मारा गया है। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे ही तेज से जन्म लिया है, अतः तुम्हें एकादशी नाम से जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति इस तिथि पर व्रत करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होगा और मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार एकादशी देवी का जन्म हुआ और यह तिथि उत्पत्ति एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 3 उत्पत्ति एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। एकादशी व्रत का महत्व समस्त व्रतों में सर्वोच्च माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है, सभी तीर्थों का पुण्य, सभी यज्ञों का फल और सभी दान का लाभ एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का साधन है। एकादशी के दिन व्यक्ति को 10 इंद्रियों और मन को संयम में रखना होता है। यह संयम ही आत्मसंयम का अभ्यास बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब मन पर नियंत्रण होगा, तभी जीवन में परम नियंत्रण संभव है। 4 व्रत की विधि, स्टेप बाय स्टेप विधि। एक दशमी तिथि से प्रारंभ करें। दशमी के दिन दोपहर के बाद अन्न, चावल, दाल आदि त्याग दें। केवल फल, दूध या सात्विक भोजन लें। रात्रि में ब्रह्मचर्य और शुद्ध विचार बनाए रखें। 2 एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप जलाएं। तुलसी पत्र, धूप, दीप, पुष्प, नारियल और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जपें, नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णवे नमः। 3 पूरे दिन उपवास करें। यदि संभव हो तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा केवल फलाहार लें। क्रोध, झूठ, निंदा और नकारात्मक भावों से दूर रहें। दिन भर भगवान विष्णु की कथा, भजन और ध्यान में समय बिताएं। 4 रात्रि जागरण करें। कहा गया है कि उत्पत्ति एकादशी की रात को भगवान के नाम का स्मरण करना अत्यंत शुभ है।
इस रात गीता पाठ या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। 5. द्वादशी को पारण। अगली सुबह स्नान कर भगवान को भोग लगाए, फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं फलाहार या हल्का भोजन ग्रहण करें। 5. एकादशी व्रत के लाभ। धर्म, मन और शरीर तीनों के लिए का धार्मिक लाभ। सभी पापों का क्षय होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और पितृदोष दूर होता है। जो व्यक्ति भक्ति के साथ यह व्रत करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों का सुख मिलता है। ख. मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। मन स्थिर होता है, चिंता और बेचैनी कम होती है, आत्मविश्वास और आत्मसंयम में वृद्धि होती है। ध्यान, जप और मौन से मन की ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होती है। व्यक्ति में करुणा, क्षमा और शांति के भाव प्रकट होते हैं। ग. शारीरिक और वैज्ञानिक लाभ। उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, रक्त शुद्ध होता है और ऊर्जा का स्तर संतुलित रहता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि उपवास से सेल रीजनरेशन, कोशिका पुनर्निर्माण होता है। इस दिन ध्यान और श्वसन क्रिया से ब्रेन ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे मानसिक स्पष्टता आती है। 6. उत्पत्ति एकादशी के प्रतीकात्मक अर्थ। यह एक दिन हमें अंधकार से प्रकाश की यात्रा का स्मरण कराता है। जब भीतर की नकारात्मक शक्तियां जैसे क्रोध, ईर्ष्या, वासना, अहंकार प्रबल हो जाती हैं, तब हमें एकादशी जैसी शक्ति का आह्वान करना चाहिए। यह शक्ति हमारी आत्मा के भीतर की एकादशी देवी है, जो बुराई का नाश कर हमें सत्य के मार्ग पर ले जाती है। इस दिन उपवास केवल भोजन से नहीं, बल्कि नकारात्मकता से भी करना चाहिए। यह तिथि हमें आत्मानुशासन, संयम और जागरूकता का अभ्यास कराती है। 7. आधुनिक जीवन में उत्पत्ति एकादशी का संदेश। आज के तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिक जीवन में हम अक्सर आत्मा से कट जाते हैं। उत्पत्ति एकादशी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की शुद्धता से आती है। यह दिन आत्ममंथन का अवसर है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारा जीवन संतुलित है? क्या हमने अपने भीतर की करुणा को सहेज रखा है? जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी व्रत करता है, वह शरीर और मन दोनों स्तर पर मजबूत होता है। यही कारण है कि एकादशी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक चिकित्सा, स्पिरिचुअल थेरेपी है। प्रिय दर्शकों, उत्पत्ति एकादशी का व्रत केवल पापों से मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मजागरण का पर्व है। यह वह क्षण है जब हम अपनी आदतों, इच्छाओं और भावनाओं को पहचानकर उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। जब हम उपवास करते हैं, तब केवल भोजन नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग करते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो मन को स्थिर और हृदय को निर्मल करे। भगवान विष्णु की कृपा और एकादशी देवी की शक्ति से हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश, शांति और संतुलन का उदय हो, यही इस व्रत का उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द लाइफ लैब को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम जीवन, अध्यात्म और आत्मविकास से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और जीवन परिवर्तनकारी विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।